जरा इमेजिन करो, एक रेस ट्रैक पे तुम और तुम्हारा कॉम्पिटिटर रेडी हैं। दोनों के पास शूज सेम है, दोनों के पास रेसिंग ट्रैक सेम है, लेकिन जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तुम उसको पीछे छोड़ देते हो। और एग्जाम में भी सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, टीचर सेम होता है, लेकिन एक बच्चा टॉप कर जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है। और बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, स्टार्ट तो दोनों जीरो से करते हैं, लेकिन एक टॉप पर चला जाता है और एक बंद कर देता है। तो आज मैं तुम्हें ऐसी 7 स्किल बताने वाला हूँ जो तुम पूरे क्राउड को पीछे छोड़ सकते हो और अपने आप को एवरेज से टॉप पे ला सकते हो। पहला पार्ट है कॉम्पिटिटर को समझना। सबसे पहले एक बात समझ लो, कंपटीशन कोई गलत चीज नहीं है। कंपटीशन एक फ्यूल है जो कि तुम्हें ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, लेकिन अगर तुम कंपटीशन को समझ के चलोगे तो तुम्हें फेयर एडवांटेज मिलेगा। साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन हमेशा कंपैरिजन करके चलता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा हार्ड वर्किंग है और ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन असल में डिफरेंस स्किल का होता है, न कि टैलेंट का। जो इंसान राइट स्किल डेवलप करता है वही हमेशा आगे निकलता है। अब मैं तुम्हें स्किल बताने वाला हूँ। स्किल नंबर 1, फोकस मास्टर। कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ने का सबसे बड़ा राज है फोकस। आजकल की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन अनलिमिटेड है, इंस्टाग्राम रील्स, गेमिंग एंड एंडलेस चैटिंग। हर कॉम्पिटिटर इन्हीं में फंसा हुआ है। जो बंदा डिस्ट्रैक्शन कट करके अपने काम पे सार फोकस करेगा वही आगे निकलेगा। एक सिंपल हैक सुनो तुम, 2 घंटे डीप वर्क करो बिना फोन यूज करें। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 25 मिनट काम करो और 5 मिनट रेस्ट लो। एंड तीसरा, अपने गोल को लिखो एंड डेली उसको टारगेट करो। जो कॉम्पिटिटर फोकस में वीक होगा ना, वो वैसे ही पीछे रह जाएगा। दूसरी स्किल, फास्ट लर्निंग एबिलिटी। हर फील्ड में फास्ट लर्नर ही जीतता है, चाहे वो एग्जाम हो या फिर स्टार्टअप वर्ल्ड। जो जल्दी सीखता है वही इम्प्लीमेंट करता है और वही आगे भी जाता है। एग्जाम्पल देखो, एक स्टूडेंट 6 महीने में एक सब्जेक्ट में मास्टरी करता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट वही सब्जेक्ट सेम स्ट्रेटेजी से 3 महीने में कंप्लीट कर लेता है। तुमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा कि फास्ट लर्नर ही हमेशा जीतता है। तुम्हें मैं हैक देता हूँ फास्ट लर्निंग का। स्मार्ट नोट्स बनाओ, रटो मत, याद करो। अगर तुम किसी चीज को याद करते हो तो वो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा दिन तक रहता है। दूसरा, रिवीजन लूप फॉलो करो। पहले 24 घंटे में रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करो और फिर 30 दिन बाद रिवाइज करो। इससे होगा ये कि तुम किसी भी चीज को हमेशा हमेशा के लिए याद कर सकते हो। तीसरा, सीखो और तुरंत अप्लाई करो। अगर तुम किसी चीज को अप्लाई नहीं करते हो तो वो स्किल तुम्हारे लिए वेस्ट है। अब हम तीसरी स्किल पे चलते हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन पावर। एक इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट हैं, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट हैं, इक्वली नॉलेज है दोनों के पास, लेकिन एक बंदा कॉन्फिडेंटली अपना आइडिया रखता है और दूसरा वहीं पे नर्वस हो जाता है। तो अब तुम कमेंट बॉक्स में ये गैस करके बताओ कि कौन सेलेक्ट होगा। ऑफ कोर्स वो बंदा जो अपने बात कॉन्फिडेंसली दूसरों के सामने रख सकता है। कम्युनिकेशन ही ऐसा जरिया है जिसके थ्रू तुम आगे बढ़ सकते हो, चाहे वो एग्जाम का वाइवा हो, कॉर्पोरेट मार्केट हो या फिर स्टार्टअप पिच कर रहे हो। अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर भले ही नॉलेज में ज्यादा हो, लेकिन अगर तुमको कम्युनिकेशन स्किल आती है तो तुम हमेशा जीतोगे। अब तुम्हें कम्युनिकेशन का एक हैक देता हूँ। पहला, रोज मिरर के सामने बोलने की कोशिश करो। इससे होगा ये कि तुम अपने आप को देख सकते हो कि तुम क्या बोल रहे हो। दूसरा, ग्रुप डिस्कशन में ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर तुम ग्रुप में ज्यादा बोलते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल मास्टर होती है। अब हम चलते हैं अपनी 4th स्किल पे है, जो कि है कंसिस्टेंसी। एक दिन मेहनत करना इजी है, एक हफ्ते मेहनत भी करना इजी है, लेकिन कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ने के लिए सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। सोचो, एक बंदा रोज 1 घंटे पढ़ता है और वही दूसरा बंदा 6 घंटे पढ़ता है, लेकिन एक वीक में। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि सबसे आगे कौन जाएगा? ऑफ कोर्स जो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, क्योंकि अगर तुम 6 घंटे एक साथ लेके बैठोगे तो तुम कुछ चीजों को छोड़ दोगे और कुछ चीज तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। कंपाउंड इफेक्ट का रूल है, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट एक बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर जाती है। और वही कॉम्पिटिटर जो स्टार्टिंग में तुम्हें आगे लग रहा था, वही धीरे धीरे तुमसे पीछे जाने लगता है। अब हम चलते हैं अपनी 5वीं स्किल पे, जो की है एडेप्टेबिलिटी। दुनिया कंसिस्टेंटली चेंज हो रही है, जो बंदा एडॉप्ट करता है वही सबसे आगे चला जाता है। बिजनेस वर्ल्ड में एक ऐसा ही बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है नोकिया। एक टाइम था जब नोकिया किंग था, उसके सामने कोई भी फोन ब्रांड नहीं चल पाता था, लेकिन नोकिया ने स्मार्टफोन ट्रेंड फॉलो नहीं किया। रिजल्ट क्या निकला? नोकिया मार्केट से ऑलमोस्ट गायब हो गया है। अब तुम देखो एप्पल को, हर एक नया चेंज किया और आज दुनिया का टॉप ब्रांड है। अगर तुम अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा तेज अडॉप्ट करोगे तो तुम हमेशा आगे निकलोगे। अब हम चलते हैं अपनी 6th स्किल पे, जो की है नेटवर्किंग पावर। तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, तुम कितने भी हार्ड वर्किंग हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सही नेटवर्क नहीं है तो तुम स्लो ग्रोथ करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब हम चलते हैं अपनी 7th स्किल पे, जो की है इमोशनल इंटेलिजेंट। एक लीडर का और विनर का सबसे बड़ा स्किल होता है
इमोशनली इंटेलिजेंट, मतलब अपने इमोशनल को कंट्रोल करो और सामने वाले के इमोशनल को समझो। तुम्हारा कॉम्पिटिटर गुस्सा, स्ट्रेस और प्रेशर में बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन अगर तुम इमोशनली स्ट्रांग हो तो तुम पूरा गेम जीत जाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम इमोशनली कैसे स्ट्रांग बन सकते हो। मेडिटेशन, इससे होगा ये कि तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारे अंदर अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे। स्ट्रेस को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करो, जिससे होगा ये कि तुम ज्यादा काम कर सकते हो। हर सिचुएशन में काम डिसीजन लेना सीखो। अगर तुम गुस्से में कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो हमेशा गलत ही होता है। अब तुम्हें एक स्टोरी से समझाता हूँ जिससे तुम्हें ये सारी वीडियो क्लियर हो जाएगी। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट था जो कि बिल्कुल एवरेज था, लेकिन उसे कंसिस्टेंसी प्लस फोकस का रूल पता था। उसके दोस्तों ने सोचा कि कुछ नहीं होगा और उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो कंसिस्टेंसी से लगा रहा। अब रिजल्ट क्या निकला कि जिस चीज को वो प्रिपरेशन कर रहा था उस चीज में उसका सिलेक्शन हो गया। अब तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें बताता हूँ, एक्शन प्लान बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे लिए एक सिंपल रोड मैप बनाया है, उसे जरूर सुन के जाना। पहला, रोज 2 घंटे डीप फोकस करो। दूसरा, हर मंथ एक नई स्किल सीखो। तीसरा, रोज 30 मिनट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करो। चौथा, लाइफ में एक रूटीन बना लो क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द किंग। पांचवा, चेंज के साथ अडॉप्ट करो, नई टेक्नोलॉजी और नई स्किल सीखो। नेटवर्क बनाओ जिसके थ्रू तुम अपने सारे काम निकाल सकते हो। 7, इमोशनल इंटेलिजेंट पे काम करो और स्टेबल रहो। कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ना सिर्फ एक टैलेंट का गेम नहीं है। मैंने जो बताई है, अगर तुम इन 7 स्किल को मास्टर कर लेते हो तो तुम किसी भी कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ सकते हो। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें कॉम्पिटिटर के साथ एवरेज रेस करनी है या फिर किसी स्किल को मास्टर करके उसको हमेशा के लिए पीछे छोड़ना है। अब मुझे तुम ये कमेंट करके बताओ कि तुम कौन सी स्किल को सबसे पहले इम्प्रूव करना चाहोगे। अब अगर वीडियो में तुम्हें थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं मिलता हूँ तुम्हें कोई ऐसी नॉलेज वाली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।